भारतीय किसान यूनियन वेदी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकर्ताओं का रसूलपुर पापड़ी में किसानों ने किया जोरदार स्वागत। सहारनपुर भारतीय किसान यूनियन वेदी का लगातार बढ़ रहा है कुनबा। भारतीय किसान यूनियन वेदी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल वेदी व कार्यकर्ताओं के साथ रसूलपुर पापड़ी में जाकर वहां के किसानों ने उनका फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया। भारतीय किसान यूनियन वेदी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल वेदी व राष्ट्रीय महासचिव नौशाद राव ने रसूलपुर पापड़ी में देहात विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर दाऊद के यहां पहुंचकर किसानों व मजदूरों को जागरूक करते हुए गांव दर गांव जाकर पंचायत करके महापंचायत अक्टूबर में करने का ऐलान किया और मोदी सरकार को किसान विरोधी सरकार बताया और तीनों कृषि काले कानून का विरोध किया और कहा यह भाजपा सरकार किसान हित में नहीं है, किसान ही देश का अन्नदाता है। किसान इन तीनों कृषि काले कानून का विरोध करता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल वेदी ने बताया कि अक्टूबर में महापंचायत करेंगे इन तीनों कृषि काले कानून के विरुद्ध ताकि किसानों को इंसाफ मिल सके। इस मौके पर मौजूद रहे रियाज राणा, राहुल शर्मा, सुभाष आलिम, वसीम, विजेंद्र, जुबेर, नौशाद आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज मीटिंग का बताइए आप। जैसे कि आप रोज हमें देखते ही हैं कि हम गांव दर गांव पंचायतें कर रहे हैं और भाक्यू वेदी अक्टूबर में बड़ी विशाल महाकाय पंचायत करेगा और मोदी सरकार को ललकारने का काम करेगा। अगर भारत सरकार यह काले कानून वापस नहीं लेती तो भाक्यू वेदी हर जिले में महापंचायत करेगा, जिससे कि इस भारत सरकार को दिखा दिया जाए कि किसानों को उनका हक ना देना और उनके साथ गलत करना क्या होता है। जैसे कि रोज आप सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं, इनको दवाई देने का काम शुरू हो चुका है और 2022 में भी दवाई देंगे और 2024 में भी दवाई देंगे, जिससे कि हमारे किसान भाइयों को हक मिल सके। और मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, हम रसूलपुर पापड़ी की गांव में पंचायत करने आए हैं और यहाँ के गांव वालों से आप मिले और इनकी समस्या सुने, जिसका निवारण भाक्यू वेदी जल्द से जल्द करे। जय जवान जय किसान। किसानों की मांगे तो आप लोगों को पता ही है कि किसान गन्ने का भाव अपना सही दाम मांगता है, वो नहीं उसे मिल पाता। गेहूं का दाम मांगता है, वो उसे नहीं मिल पाता। जो कि डीजल पर सब्सिडी मांगता है, वो उसे नहीं मिल पाता। और आपको यूरिया के बारे में पता ही है कि गांव में खाद यूरिया नहीं पहुंच पा रही। जो ये डीलर है ब्लैक कर रहे हैं, इन डीलरों से भी मैं मिलूंगा जरूर, इनसे पूछूंगा कि आप लोग जो कि यूरिया और खाद किसानों के लिए आती है और आप इन लोगों को ब्लैक कर, इस चीजों को ब्लैक करते हैं, तो आप लोग कदापि बख्शे नहीं जाएंगे, ना इस कलयुग में, ना इस जूनी पर और ना ऊपर जाकर। तो मेरे भाइयों, मेरे पत्रकार भाइयों, मेरा आपसे निवेदन है, इन जो ब्लैक करते हैं सामान को, इन लोगों से आप मिले और इनके ऊपर शिकंजा कसे। भाक्यू वेदी आपके साथ खड़ी है, दिन रात खड़ी है। आपको इनसे लोगों से घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि इन लोगों के हाथ बहुत बड़े होते हैं, ये छोटे लोगों को घेर लेते हैं। तो राहुल वेदी आपके साथ खड़ा है, आप लोगों को इनसे डरने की जरूरत नहीं। जय जवान जय किसान। आज हम रसूलपुर पापड़ी के अंदर हाजी डॉक्टर दाऊद साहब हैं, इन्हें देहात विधानसभा उपाध्यक्ष बनाया था हमने, तो इन्होंने थाने में बुलाया और कुछ किसान भाइयों को जिनकी कुछ समस्या थी, उनकी बात आपस में वाद विचार के लिए इकट्ठे हुए थे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी यहाँ पर आए हैं, हमारे जिला अध्यक्ष तोहिद अली जी भी आए हैं और पदाधिकारी सभी हैं, मंडल से भी हैं, उत्तराखंड के भी हमारे पदाधिकारी यहाँ पहुँचे हैं। ये तो आपको मालूम ही है कि किसान इस वक्त पर कितना लाचार और किस कदर मजबूर है इस हिटलर शाही सरकार के सामने, कि हमें 10 महीने से ज़्यादा इस आंदोलन के अंदर हो गया। हम गांव दर गांव भटक रहे हैं, अपने किसान भाइयों से बातें कर रहे हैं कि ये काले कानून वापस हो जाएं, ये सरकार हमें घर वापसी दे और हमें घर वापसी का तोहफा ये दे कि वो ऐलान करे कि भाई हमने एक किसान जो विरोधी जो हमने कानून बनाए हैं, इन कानूनों के ऊपर दोबारा विचार किया जाएगा, फिलहाल इन्हें ख़त्म किया जाए। तो उसी के लिए हम इकट्ठा हुए हैं कि हमें अपने गन्ने का, हमारी फसलों का वाजिब दाम मिलना चाहिए। जो किसानों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, जो किसानों को या मजदूरों को दबा जा रहा है, कुचला जा रहा है, इनके ऊपर झूठे मुकदमे हो रहे हैं, इनके बच्चे गांव के अंदर नशे का कारोबार बढ़ता जा रहा है, या हमें जो डॉक्टरों के अंदर जो बीमारी फैल रही है, उपचार नहीं मिल पा रहा है, इनकी समस्याएं हैं। आप भी इनसे बात कर सकते हैं, हमने भी सुनी है और हम अपने विचार रख भी रहे हैं कि ये आंदोलन क्यों कर रहे हैं, क्यों हमारी नस्लें जो बर्बाद होने की कगार पर खड़ी हैं, हम गुलामी की तरफ दौड़ रहे हैं।
किस तरह से बचा जाए, इसी विचार के लिए हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। खाने पीने का प्रोग्राम था, बाद में आप सब भाई यहाँ पर आए तो आपका भी स्वागत है। और हम आपके जरिए से एक ही बात कहना चाहेंगे कि ये काले कानून वापस करे सरकार और किसानों को उनका हक दे और किसानों को उनकी फसलों का वाजिब दाम दे, ताकि किसान फले फूले और ये देश उन्नति करे। जय जवान जय किसान।